सुशांत सिंह राजपूत, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता ही है, जो खबरों में चल रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। मैं आपको यहाँ वो खबर सुनाने नहीं आया हूँ, ये तो पुरानी खबर हो चुकी है। बट एक इतने अच्छे हीरो को ये करना क्यों पड़ा? वैसे मैं प्रोफेशनल डेंटिस्ट हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैंने अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों में, कुछ दोस्तों में, कुछ पेशेंट्स में भी इस तरह का माहौल फील किया है। इसलिए आज का वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बनाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही ये है कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस तरह का कदम क्यों उठाते हैं। क्या ये आखिरी कदम था? क्या उन्हें कुछ और ऑप्शंस नहीं थे जिससे वो कुछ लड़ते झगड़ते अपने आप को प्रूव करते और बचा सकते थे? इफ एंड बट्स तो बहुत सारे हैं, हमें उनकी असली रीजन तो पता है ही नहीं। अभी जो भी यूट्यूब पे चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, कोई एक्टर ये बोल रहे हैं, कोई एक्ट्रेस वो बोल रही है। मैं किसी चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, कोई अच्छा था, कौन बुरा था, किसकी वजह से क्या हुआ है। बट ये कदम उठाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, उनकी मनस्थिति किस तरह की होगी, और अगर ऐसी मनस्थिति आप में पहुंच रही है तो आप ये कदम ना उठाए। इस वजह से मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। आप सबको एक चीज़ खास याद दिलानी है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और हम इसे अपनी तरह से अच्छे से जी सके, ऐसी हमें इसे बनानी चाहिए। लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए या लोगों ने हम पे दबाव डाला, लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ नाइंसाफी की, तो हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? हम अपनी जिंदगी क्यों छोटी करके जल्दी से सुसाइड करके ये ऑप्शन ले लें? मैं ये नहीं बोलना चाहता कि सुशांत ने जो कदम उठाया है वो उनकी स्टेज पे अगर मैं होता तो मैं क्या करता। मैं जानता भी नहीं हूँ कि उनकी क्या मनस्थिति थी। अगर मैं उस स्टेज पे होता तो मैं क्या करता, ये पता नहीं है। पर हर एक लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही है, लाइफ ऊपर नीचे होती ही है, तकलीफें भी आती ही रहती है। तो क्या सुसाइड एकमात्र ऑप्शन रह जाता है? सुशांत एक बहुत ही अच्छे और उम्दा एक्टर थे, और वो भी ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई बैकग्राउंड था या उनके कोई गॉडफादर थे या जिन्होंने उन्हें अपलिफ्ट किया हो। वो एक नॉर्मल घर से, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बंदा जिसने इंजीनियरिंग में टॉप किया था, वो अपनी क्लास में टॉप 10 में हमेशा आए हैं। तो आप सबको पता ही है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी ईजी नहीं होती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं, तो वो लोग का कैलिबर या आईक्यू या ईक्यू इतना तो होता ही है कि एक छोटी छोटी चीज में तो डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, छोटी सी चीज की वजह से तो सुसाइड नहीं करेंगे। कुछ बड़ा हुआ होगा तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत ने शुरुआत इंजीनियरिंग छोड़ के फिल्म लाइन में, या हम कह सकते हैं उन्होंने पहले सीरियल्स में आना शुरू किया। उनका सबसे पहला लॉन्च एक डेली सोप के सीरियल में एक हीरो की तरह हुआ। उन्होंने उतनी अच्छी उसमें एक्टिंग की है, एक उम्दा एक्टर उसमें बन के उन्होंने दिखाया, और आगे फिर उन्होंने खुद स्ट्रगल करके वो सीरियल में से भी मूवीज में खुद अपनी मेहनत के बलबूते पे आए हैं। उन्होंने कोई बैक सपोर्ट किसी के उनको मिला नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बहुत खुश था कि ये एक ऐसा बंदा है। उनके जैसे और भी कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी का बैक सपोर्ट नहीं मिला है। वो अपनी मेहनत के बलबूते पे इतना ऊपर उठ के आए हैं। मैं ये भी कहना नहीं चाहता कि जिन्हें उनके पापा का या अंकल का या बहन भाई का या किसी का सपोर्ट मिला है वो खराब है या गंदे है, या ऐसा मैं कुछ उन पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में डेमोक्रेसी है और सबको अपनी बात रखने का एक हक है। और जो बंदा अपने कोई भी बैक सपोर्ट के बिना अगर अपनी लाइफ में एक ऊंचे लेवल तक पहुंचता है, तो वो उनकी खुद की कैपेबिलिटी और मेहनत के बलबूते पे आया है, और उसका मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बैकग्राउंड में एक भी जन डॉक्टर नहीं है। आज मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूँ वो डेफिनेटली भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से पहुंचा हूँ, लेकिन मैं ऐसा अपने अंदर एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे पहुंचा हूँ। मेरे पापा, चाचा या कोई डॉक्टर नहीं थे कि जिन्होंने मुझे सीधा सपोर्ट किया और मेरी क्लिनिक अच्छे से चलने लगी। अभी जो भी मेरी लाइफ चल रही है वो मेरी काफी मेहनत, मेरे खून पसीने की वजह से ये इस लेवल तक मैं पहुंच पाया हूँ।
कि आप भी इतने लोग आज मुझसे जुड़े हैं, इतने लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब हम ये YouTube का वीडियो भी जो बनाते हैं उसके पीछे भी बहुत मेहनत जाती है। ये करने के लिए इतना टाइम लगता है जो यूजुअली मैं नॉर्मल दिनों में कर नहीं पाता था। मेरा भी शेड्यूल सुबह 8 साढ़े 8 से हम क्लिनिक जाते हैं, शाम के 8 साढ़े 8 तक का रहता है और फिर मैं अपने फैमिली को टाइम देता था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारा टाइम थोड़ा कम हुआ, एक आध महीना जो घर पे रहे, उसके बाद लॉकडाउन तो चालू ही था लेकिन एज ए डॉक्टर हमने काम शुरू किया, लेकिन हाफ डे जाते थे, हाफ डे घर रहते थे, तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला। और उस वक्त मुझे कई पेशेंट्स के फोन आने लगे कि सर हमें ये तकलीफ है, हम ये करना चाहते हैं। तो मैं फोन पे काफी लोगों को सेम ही चीज समझाते रहता था। तो उसमें फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो या एक ऑडियो ऐसा कुछ बना दूं जो मैं अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है उनको ये सेंड कर दूंगा। और उसके बाद मुझे ये दिमाग में आया कि YouTube एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो अगर बना के डालूं और फिर अगर कोई भी पेशेंट्स मुझसे अगर कोई भी इसके टॉपिक के रिलेटेड प्रश्न पूछे तो मैं सीधा उन्हें YouTube की वीडियो की लिंक शेयर कर दूं कि भाई आप ये वीडियो देख लीजिए। और ऐसे ही करते करते मुझे इतने सारे प्रश्न पूछने लगे हैं आजकल लोग। मेरा एक वीडियो जाता है उसके ऊपर 8 से 10 मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस में या तो कई बार फोन करके मुझे बोलते हैं कि सर आपका ये आंसर जो आपने वीडियो बनाया था ये तो बहुत उम्दा था, अब ये भी मेरा एक प्रश्न है कि सर आप अब इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। या कोई मुझे कोई सुझाव देता है कि सर ये टॉपिक आजकल बहुत लोगों को माइंड में होता है तो आप इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बना के दिखाइए। तो जब मैं वीडियो बना के लोगों को सेंड करता हूं तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ना कि एक एक दो जन जो यूजुअली क्लिनिक पे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं उन्हें तो हम समझाते ही है, बट कई लोग झिझक फील करते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न लेके हम क्लिनिक कहाँ पे जाए। डॉक्टर्स के यहाँ भी, हमारे यहाँ अगर आएंगे तो सीधा कई बार नंबर नहीं लगता, काफी पेशेंट्स होते हैं, लाइन में वेट करना पड़ता है और अपने टाइम के हिसाब से आना पड़ता है। मेरे क्लिनिक के टाइम में उन्हें अपने टाइम से टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो सबके बिजी शेड्यूल्स होते हैं, किसी को टाइम मिले ना मिले उस टाइम में वो आ सके ना आ सके। जबकि YouTube तो एक ऐसा माध्यम है जो आधी रात को भी अगर उन्हें मन हुआ कि भाई मुझे ये क्वेश्चन मन में घूम रहा है, ये प्रश्न है कुछ मुझे लग रहा है मैं क्या करूं, तो आधी रात को भी लोग उठ के वीडियो देख लेते हैं और वो प्रश्न का आंसर मेरा वीडियो देख के उन्हें मिल जाता है। इसलिए मैं काफी खुश हूं कि YouTube ने मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और आप लोग सब इतना अच्छे से मेरे काम को सराह रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोगों को मेरी ये वीडियो वाली सलाह इतनी यूजफुल हो सकेगी। और यही नहीं, मैं तो अपना क्लिनिक मेरा तो सूरत में है, तो मुझे तो ऐसा था कि सूरत के लोग इतना देख ले तो भी बहुत है, मेरे पेशेंट्स देख ले तो भी बहुत है। पर YouTube ये वीडियो पूरे इंडिया में पहुंचा रहा है। मुझे दिल्ली, मुरादाबाद, आसम, राजस्थान सब जगह से कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मुझे ये तकलीफ है, आपका ये वीडियो मैंने देखा, अब इसमें मैं क्या करूं, ये अब इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो अगर कई बार तो मैं उनके फोटोज व्हाट्सएप में मंगा के उनको सलाह दे देता हूँ, लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई फोटोज से पता नहीं चलता है, तो फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि भाई मेरा क्लिनिक सूरत में है, आप एक काम करें, आप अपने घर के नजदीक में आपको जो डेंटिस्ट है वहां पे एक बार उनको जाके कंसल्ट करें, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो अभी जो बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, तो मैं उनसे इतना ज्यादा प्रभावित इसीलिए था क्योंकि वो भी मेरी तरह एक सेल्फ मेड पर्सन था। सेल्फ मेड पर्सन मतलब तैयार गद्दी पे बैठना नहीं है, जो पापा ने बड़ी मेहनत करके गद्दी बनाई है सीधा जाके बैठ गए, दैट इज डिफरेंट। और खुद अपने लिए एक कांटों की गद्दी में से उसे फूल की गद्दी में बनाना ये आसान काम नहीं होता, सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि सुशांत सिंह राजपूत उसमें सक्सेसफुल रहे थे। इसमें काफी अच्छे से उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी की, काइपोचे से शुरू किया और ये लास्ट में तो MS धोनी और छिछोरे, क्या एक अलग लेवल की मूवी थी। तो इस टाइप की मूवीज देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगता है कि ये बंदे ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है, वो कितने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। छिछोरे में तो मुझे सबसे ज्यादा गम यही है कि छिछोरे में उन्होंने मैसेज यही दिया था कि उनका जो ऑन स्क्रीन बच्चा है वो मूवी में वो ही सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है और वो और उनकी वाइफ और उनके फ्रेंड्स सब मिलके उसके अंदर अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड ऑप्शन नहीं होता है, आप लोग लड़िए, भले 1 साल आपका वेस्ट हुआ लेकिन अगले साल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये इतना अच्छा मैसेज था कि कई लोगों को उसने सुसाइड करने के थॉट में से बाहर निकाला और लास्ट में इस एक्टर को खुद ही ये कमिट करना पड़ा।
मतलब ये बहुत दुख की बात है कि उसके ऊपर कितने लेवल का प्रेशर होगा कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये हमें एकदम डिटेल में जानना, मैं एक न्यूज चैनल नहीं चला रहा कि मैं आपको अंदर से डिटेल से जान के आपको कुछ सच्ची गलत सारी खबरें मिक्स करके आपको कुछ चटपटा मसालेदार बना के आपको दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सुशांत कोई बुज़दिल था या कायर था जो लड़ नहीं पाया कोई प्रॉब्लम से, इसलिए वो भाग गया। उसके अंदर वो ताकत नहीं थी, वो करेज नहीं था कि वो सारी मुसीबतों को फेस करे। ये हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि एक इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने अच्छे लेवल पे अगर कोई मार्क्स ला रहा है तो वो बंदे का IQ EQ इतना लो हो ही नहीं सकता कि वो छोटी छोटी चीजों से डर के भाग जाए। क्योंकि आपको पता नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, हम लोग पे एग्जाम में फिर कोटा कंप्लीट करने में इतना प्रेशर होता है कि कई बच्चे तो उस लेवल पे भी सुसाइड करते हैं। तो अगर ये सारे फेज में से अगर कोई पर्सन पास होके आया है तो उसका मतलब उसका माइंड उतना तो स्टेबल है कि वो छोटी मोटी तकलीफों से नहीं भागेगा। हमने अभी न्यूज में देखा है कि उनसे कुछ काफी फिल्में छीन ली गई थी, उनको बॉयकॉट कर लिया गया था, वो काफी टाइम से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे। अब ये सब सच है कि झूठ, ये मैं तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कोई अंदर से इसकी रिसर्च नहीं की है। ये सारी सुनी सुनाई खबरें हैं, अगर आपको मानना है आप मान सकते हैं, नहीं मानना है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको आज ये चीज बताने आया ही नहीं। सिर्फ सुशांत जी नहीं, कई जगहों पे ऐसा भी सुना गया है। अब मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही मैंने सुना था बिहार में एक कलेक्टर ने सुसाइड किया। कलेक्टर की एग्जाम कितनी टफ होती है ये आप सब लोग जानते ही है। अगर एक बंदे ने कलेक्टर की एग्जाम पास की है, इतने ऑल इंडिया में उसका 15th रैंक आया था, वो कलेक्टर अगर सुसाइड करता है तो अब सोचिए उसकी गलती है इसमें। उसका माइंड इतना प्रेशर लेने के लिए रेडी है, वो इतनी टफ एग्जाम्स पास कर चुका है, वो प्रेशर में भी उसे काम करना आता है, वो सब ट्रेनिंग लेके वहां पहुंचा है, और फिर भी अगर वो सुसाइड करता है तो क्या उसका कारण सिर्फ मेंटल प्रेशर होगा? इसके पीछे और कई कारण हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है, इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे कमेंट करने का हक नहीं है। वो सही था या गलत था, अब वो है ही नहीं, तो उसके पीछे और गलत चीजें उसके बारे में बोल के कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि अगर वो जिंदा होता और उसे कोई तकलीफ होती तो वो उसके फ्रेंड्स से या रिलेटिव से सपोर्ट लेता, वो उन्हें सपोर्ट करते, तो शायद वो इन सब चीजों से बाहर निकल सकता था। यही मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स, कि अगर आप इस चीज के कोई फोर्स में, प्रेशर में है, डिप्रेशन जैसी चीज में है, तो आप अपना दिल खोल के किसी पापा मम्मी, दोस्त, भाई बहन, किसी से भी ऐसा बात कीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरा बंदा अपना है, ये मुझे समझेगा। आप उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी तकलीफें शेयर कीजिए, वो आपको मेंटली सपोर्ट करेंगे। इस चीज से आपका सुसाइडल तक का थॉट आना बंद हो जाएगा। और अगर प्लीज आपको, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका रिलेटिव अगर इस तरह के फोन कर रहा है कि वो डिप्रेशन में है, तो मेरी विनती है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करें, उनकी बातें सुने, उनकी तकलीफों को हल करने की उन्हें हेल्प करें। मैं जानता हूं आप खुद भी तकलीफ में होते हैं, आज एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफें तो होती ही है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक की बर्दाश्त की कैपेसिटी अलग है। किसी को इतनी ज्यादा तकलीफ, अगर आप देखोगे किसी की इतनी ज्यादा तकलीफ होगी लेकिन वो सारी तकलीफों से भी जूझ के वो अच्छे से लड़ रहा है, और किसी को छोटी छोटी तकलीफों में भी डिप्रेशन आ जाता है। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसमें आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई तू छोटी सी तकलीफ में क्यों डर जाता है। उसकी कैपेसिटी उसके माइंड के हिसाब से कुछ अलग है। तो आप कभी कंपेयर ना करें, किसी को डांटे ना, किसी को अगर वो आपको कुछ अगर वो अपनी तकलीफ आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो उसे इग्नोर ना करें। हो सकता है अगर आपने अभी उसे इग्नोर किया, 4-6 महीने बाद उसने ऐसा कुछ गलत कदम उठा लिया, तो आप अपने आप को पूरी जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि भाई मैं उसे बचा सकता था उस वक्त और मैंने कुछ किया नहीं, जिस वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए आप अगर तकलीफ में हो तो आप अपनी तकलीफ किसी के साथ बांटें, और अगर आपके आसपास वाले कोई तकलीफ में है तो आप जरूर उन्हें किसी भी तरह अपनी हेल्प करने की कोशिश करें। आजकल जो रिसर्च चल रही है, इंडिया के अंदर की रिसर्च एक बताती है कि अनपढ़ गवार आदमी जो होते हैं ना, वो लोग कभी छोटी छोटी चीजों में सुसाइड करते ही नहीं। अगर उन्हें पेट भर खाना मिल रहा है ना, सिर्फ पेट भर खाना मिल रहा है, छत कपड़े की तो बात ही बाद में आती है, सिर्फ पेट भर खाना मिल रहा है
तो वो सुसाइड नहीं करते हैं। कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उसी के ऊपर इतना प्रेशर होता है, या तो खुद प्रेशर ले लेता है कि भाई मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, बच्चे ये प्रेशर ले लेते हैं, या तो माँ बाप प्रेशर करते हैं, या तो फिर जॉब में ये प्रेशर ले लेते हैं कि मेरे साथ वाले आगे बढ़ने लगे, मैं रह गया, या धंधे में प्रेशर लेते हैं कि भाई वो तो कितना कमा रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजों की वजह से जो पढ़े लिखा लोग हैं उन लोग को ही ज्यादा ऐसा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। इंडिया में 15 से लेकर 29 साल के जो बच्चे हैं जो मेनली पढ़ाई लिखाई कर रहे हुए या अभी नई नई नौकरी लगी हुई है या धंधा शुरू किया है, वैसे बच्चे 25% तो ऐसे बच्चे ही है जो कि सुसाइड करते हैं। आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने भी ये चीज कहीं पे पढ़ी है या कोई वीडियोस देखे हैं, तो मेरे पास भी इसका ठोस सबूत नहीं है। तो 1-2% ऊपर नीचे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में ये मत बताइए कि मैं गलत हूं। मैं आपको सिर्फ एक वेग आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग इस उम्र में सुसाइड क्यों करते हैं। इतना तो क्या उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा। आप मानेंगे नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर 1 घंटे में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। 1 साल में 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सुसाइड तो चलो लास्ट ऑप्शन है। काफी लोग छोटी छोटी चीजों में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब साथ ऐसा होता था, मुझे क्लास में हमेशा फर्स्ट आना होता था, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आ पाता था, सेकंड, थर्ड या फोर्थ से काम चलाना पड़ता था और मुझे ये चीज पसंद नहीं थी। तो कई बार मुझे भी बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता था कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे इतना रैंक नहीं मिल पा रहा, और जो फर्स्ट आया है वो तो घूम फिर के खा पी के ऐसे ही फर्स्ट आ रहा है, वो तो पढ़ाई कर नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा पढ़ के भी अलग अलग होता है। कई बार हर एक के ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो 1 घंटा पढ़ के भी आप लोग 3-4 घंटे पढ़ो, उस लेवल का वो फटाफट पढ़ाई ग्रास्प कर लेता होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक की ब्रेन की कैपेसिटी हम कंपेयर कर सके। हर एक बंदा अपने अंदर एक अलग यूनिक कैपेबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है। हमें अपने आप को कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना है। तो जब मुझे ये फेज से पास होना पड़ा था तो उस वक्त मुझे भी इस टाइप के कुछ थॉट्स आते थे कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं या मैं कोई अलग विषय ले लूं, मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। उस टाइप के भी मुझे भी थॉट्स आ जाते थे। तो अच्छा है ना कि मैंने ये वाले थॉट्स को कभी अपने ऊपर अमल नहीं होने दिया। मैंने अपने थॉट्स को बदला, उन्हें अच्छी जगहों पे मोड़ा, और उस वजह से आज मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाया। एक डॉक्टर भी बना हूं, एक अच्छा इंसान भी बना हूं, और मेरे यहाँ आने वाले हर एक पेशेंट्स को मैं एक अच्छे से सलाह देके, उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट देके, बहुत सारे रोते हुए आते जो पेशेंट हैं उन्हें हंसते हुए भेजने की मेरी अंदर कैपेसिटी आ गई है। तो अच्छा है ना, मैंने उस वक्त वो डिसीजन नहीं लिया। मेरे अंदर का वो डिसीजन चेंज करने के लिए मैंने 2 रूल्स बनाए थे अपनी लाइफ में। वो 2 रूल्स मैं आपको आज शेयर करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको भी इस तरह के कोई थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज आप भी ये रूल्स अपनी लाइफ में अपने अंदर उतारिए, और ये रूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को थोड़ी बेहतर बनाएं। पहला रूल था कि मैं फर्स्ट आने की जिद नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत पूरी होगी, मेरी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो भगवत गीता में हमने सुना है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमने अपनी मेहनत करी है, हमने अपने कर्म किए हैं, लेकिन फर्स्ट आना या ना आना वो हम फिर भगवान पे छोड़ सकते हैं। फिर अगर हमारे नसीब में सेकंड, थर्ड या फोर्थ आना भी है तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। मैं बहुत अच्छा भी बना होता, शायद मैं अच्छा ना भी बना होता, वो क्या होता वो हमेशा शायद ही होता है। तो मैं उस चीज को सोच के क्यों होता रहूं? मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। मैं एक डेंटिस्ट हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ जी रहा हूं। मैं पेशेंट्स को हो सके उतने कम रेट्स में अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूं, और इसलिए ये मेरी 9 साल की प्रैक्टिस से पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका हूं, जो कि उसमें से 95% मेरे बहुत खुश होकर पेशेंट्स मेरे पास वापस भी आते हैं और दूसरे पेशेंट्स को रिफर भी करते हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप ये डॉक्टर के पास जाइए, इनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा अपने आप को पहले कोसता था कि मैंने ये गलती की, मैं और थोड़ी मेहनत करता। लेकिन जो बोलते हैं ना, भगवान हमारे लिए जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, या हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इसलिए जब मैंने ये रेस अपने माइंड से निकाल दी कि मुझे फर्स्ट नहीं आना, बस मुझे अपनी पूरी ताकत लगा के पूरी मेहनत करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हमें मंजूर करना है। मैंने तो इस लेवल तक का अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था कि जो मेरा सेकंड रूल है, अगर मैं किसी तरह इस चीज को पास ना कर पाऊं, इवन फेल भी हो जाऊं, तो मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं इस चीज से डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, मैं रीट्राई करूंगा,
तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जैसे कि हमने बचपन में एक कविता में सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता ने मेरे माइंड पे इतना अच्छा इंप्रेशन बनाया हुआ था उस वक्त, जो मैं बीच के थोड़े सालों के दौरान भूल चुका था। लेकिन जब मुझे ये सारा डिप्रेशन वाला फेज वापस शुरू हुआ ना, तो मैंने वो मोटिवेशन वीडियोस, कविताएं देखना शुरू किया। और किसी वीडियो में जब मैंने ये कविता वापस सुनी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मुझे ये कविता मेरे टीचर ने, मेरे मम्मी ने भी सिखाई थी। तो वो कविता आज तक मेरी लाइफ में एक बहुत मोटिवेटेड थॉट बन के रह गई है कि आपको बस कोशिश करनी है, आप हारेंगे नहीं। अगर आप इस साल जीत नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। आप अगर वापस कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप हार गए हैं। लेकिन अगर आपको वापस आगे बढ़ना है तो आप जरूर कोशिश करें, अगली ट्राई में आप जरूर पास होंगे ही। ये मेरा विश्वास है, ये मैंने उस कविता से विश्वास हासिल किया है। और यही मेरे लाइफ के 2 बड़े रूल्स हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और फर्स्ट यानी कि जिद ना करो, कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई गई है, जो भगवत गीता से सीखी है, या तो हमने दादा दादी से या पापा मम्मी से कुछ भगवान के रिलेटेड से सुना है, या तो कभी ये पढ़ाई में हमने कोई कविता सुन ली है, कोई पाठ सुन लिया है, कोई मोटिवेशनल चैप्टर्स होते थे हमारे कि भाई किसी को इतनी तकलीफ थी और उसमें से उस बंदे ने अपने आप को इतना अच्छे से बाहर निकाल लिया। तो ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई गई है, हमें एक अच्छा लाइफ आगे जीने के लिए, हमें एक ऐसा माइंड थॉट देने के लिए कि भाई कभी हारना नहीं है, कभी डरना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, ना ही कभी रुकना है, और पीछे तो बिल्कुल हटना है ही नहीं। जो डिसीजन लिया है, जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डट के आगे बढ़े, आपकी जरूर जीत मिलेगी। आजकल सबसे ज्यादा जो लोगों को डिप्रेशन हो रहा है ना, वो हमें देने की माध्यम ही बन रही है सोशल मीडिया। अभी तो आप सिर्फ YouTube वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप सब लोग FB, इंस्टा सब जगह होते ही होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग अपनी खुशी को इस तरह जाहिर करते हैं जैसे कि उनकी लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं है। और लोग तो मैं यहाँ घूमने गया, मैंने ये कपड़े पहने, मैंने ये खाया, ये सारी चीजें आजकल रखते हैं, और ये रख के बस वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं कितना खुश हूं। पर दोस्तों, उनकी असली लाइफ आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे की लाइफ जो बोलते हैं ना, एक पिक्चर में एक एक्टर एक्ट्रेसेस जो अच्छे एकदम खुशहाल बताया है, उनके पीछे की लाइफ, उनकी रियल लाइफ जो होती है, वो उनको बहुत संघर्ष करने पड़े हैं, उन्हें बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और उनको सुबह से शाम उनकी लाइफ भी बड़ी कठिन होती है। तो ये रियलिटी हम लोग देखते नहीं है, हम सिर्फ वो पर्दे के ऊपर क्या चल रहा है, पिक्चर में तो कितना अच्छा है तो उनकी लाइफ अच्छी है, ये नहीं होता। इसी तरह आप जो FB और इंस्टा पे ये फालतू के फोटोज और वीडियोस देख के प्रभावित हो जाते हैं ना, और फिर उस वजह से आपको डिप्रेशन आता है कि भाई वो तो कितना खुश है, या वो कितनी मजे कर रही है, तो मेरी लाइफ में क्यों इतनी खुशी नहीं है, मैं तो सबसे पीछे ही रह गया। और स्पेसिफिकली ये तो कब होता था पता है, हमारी लाइफ में तो होता था अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ गए तो वो अपने कुछ रख देगा, उसके सामने जो बंदे बेचारे फेल हुए हैं उन्हें बड़ा डिप्रेशन होता कि यार वो तो पास हो गया, वो तो फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया, मैं रह गया। या फिर हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़े कि भाई अब पढ़ाई खत्म हुई तो किसी ने अपनी क्लिनिक खोली, किसी की शादी हो गई, किसी के तो बच्चे भी हो गए, और हमें हमेशा लगता रहता है कि भाई मैं तो पीछे रह गया, मेरा तो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। तो किसी को जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है। आज हमारी लाइफ तो उनकी लाइफ से भी ज्यादा अच्छी है, मेरी भी क्लिनिक खुल गई है, मेरी भी शादी हो गई है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज से 5 7 8 साल पहले जब ये मेरे पास सब कुछ नहीं था तो मैं लोगों के वीडियोस और फोटोज देख के डिप्रेशन फील करूं कि भाई उसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, कभी भी किसी चीज का फिक्स नहीं होता कि भाई उसको जल्दी मिला, आपको लेट मिला, आपको मिलेगा। कर्मों और नसीब के हिसाब से देर सवेर चीज मिल ही जाती है। आइए हम जानते हैं ये सुसाइडल थॉट्स आने की प्रोसीजर में सीक्वेंस क्या होती है, मतलब डिप्रेशन किस तरह होता है, डिप्रेशन के बाद उस लेवल तक कैसे पहुंचता है। डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम होता है उदास रहना। पूरे दिन मन उदास उदास लगे, कहीं मन लगे ना, कुछ अच्छा भी हो रहा है लाइफ में किसी के साथ, कुछ आजू बाजू में हो रहा है, कोई घर के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ लेके भी आ रहा है तो भी मन उदास सा ही रहे, कुछ अच्छा ही फील ना हो, ऐसा हो जैसे दुनिया रुक गई है। वैसी उदासीनता अगर लाइफ में आ रही है तो आप समझ जाइए कि डिप्रेशन का पहला लक्षण आपके अंदर शुरू हो गया है।
होता है कहीं पे मन ना लगना, किसी भी चीज में मन ना लगना, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, आपका मन कहीं लगता ही नहीं, आपको लगता है क्या बेफालतू की चीजें चल रही है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ मजा नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, उदास रहता है, मन लगता नहीं है कहीं पे। तीसरा सिम्टम होता है गिल्टी फील करना, अपने आप को कॉन्शियस लगता रहता है कि अरे कुछ भी गलत हो गया ये तो मेरी वजह से हो गया है, अरे उसको कुछ हो गया उसकी भी मेरी वजह से, अरे उसकी भी तो गलती हो सकती है, और किसी की गलती ना हो तो भी कई बार कुछ हो सकता है, सिचुएशंस ऐसी होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी गलत होता है आपके आसपास के, अगर आपसे नहीं भी हुआ है, फिर भी गिल्टी लेते रहता है कि ये मेरी वजह से हो गया, काश के मैंने ध्यान रखा होता है, एंड ऑल दैट सब चलता रहता है। तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण होता है नींद कम हो जाना या बिल्कुल ना आना नींद का। कई बारी इसकी भी पैटर्न होती है डिप्रेशन की, जो यूजुअली है ना नींद कम होती है तो ऐसा होता है कि रात को कम होती है, अगर लेट नाइट तक नींद ही नहीं आती, वह बिस्तर पे पड़े हैं 2-3 घंटे से करवटें बदल रहे हैं, नींद आ नहीं रही, तो एक टाइप की ये नींद होती है। दूसरी होती है टूट टूट के नींद आ रही है, ठीक से नींद नहीं आ रही, रात को उठ जाती है, वापस थोड़ी देर नहीं आती, वापस थोड़ी देर आ जाती है, ऐसे ऐसे टूट टूट के आती है। और सबसे ज्यादा तो डिप्रेशन की जो नींद डिस्टर्ब होती है ना, वो होती है सुबह वाली नींद। सुबह जो यूजुअली आप 7 या 8 बजे उठ रहे हैं तो 4-5 बजे की नींद उड़ जाएगी, फिर आपको लगेगा मैं क्या करूं। मतलब इस तरह की नींद उड़ने वाली जो पैटर्न्स है ये सारी डिप्रेशन की रिलेटेड होती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज हो रही है तो आप पक्का डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट करवाएं। और जो 5वां और आखिरी सिम्टम होता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचार, जैसे कि कुछ काट लूं या अपने आप को मार लूं या सुसाइड कर लूं, एंड जो सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं, वो 5वां लक्षण और आखिरी लक्षण होता है डिप्रेशन का। अगर इस फेज में भी उससे कोई ट्रीटमेंट ना दी गई तो आगे जाके शायद सुशांत की तरह या काफी कई और लोगों की तरह ये जिसको हो रहा है वो आगे जाके सुसाइड कर सकता है। तो प्लीज हो सके उतने जल्दी, जितने कम सिम्टम्स पे आप इसकी ट्रीटमेंट ले लोगे वो ज्यादा अच्छा होगा। इसकी ट्रीटमेंट में 2 चीजें होती है, एक एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन की पूरी एक वो होती है सीक्वेंस के, ये दवाई ऐसे लेनी है, ये दवाई वैसे लेनी है, वो आपको कोई भी मनोचिकित्सक साइकाट्रिक डॉक्टर होता है या न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं, उन सबको आप कंसल्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्टर आपको गाइड करेगा, आपको आपकी हिस्ट्री और किस तरह की आपकी तकलीफ है वो सब जान के आपको दवाइयों की पैटर्न समझाएंगे। और दूसरा होता है काउंसलिंग। सिर्फ काउंसलिंग से भी कई लोगों को फायदा पहुंचा है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो अच्छे से आपकी बातें सुनेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेटिव स्पीकर्स का आप सुनिए, मोटिवेशनल मैसेजेस वीडियोस आजकल यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, आप इन सब चीजों को सुन सकते हैं। फिर भी फर्क ना पड़े तो एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के जो आपको अच्छे से बातें करके आपको काउंसलिंग से इस चीज में से बाहर निकाल सके, इस चीज को आप यूज करके अपने आप को डिप्रेशन जैसी चीज में से बाहर निकालिए। मैं नहीं चाहता हूं कि छोटी सी चीज से शुरू होकर डिप्रेशन इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाए कि हमें एक आदमी को अपनी लाइफ से खो देना पड़े। अगर आपको खुद को हो रहा है और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप खुद भी इसमें से कोई ट्रीटमेंट करवाइए। यूजुअली बंदा अगर डिप्रेशन में हो तो वो खुद कई बार अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता है। तो प्लीज अगर आपके घर में किसी को हो रहा है या आपके आड़ोस पड़ोस में, आपके मित्र मंडल में, फ्रेंड्स को किसी को कुछ हो रहा है, तकलीफ है ऐसी, तो आप उन्हें अपने साथ पकड़ के ले जाइए और दिखाइए, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करवाइए। तो उस चीज करने से अगर वो बंदे की लाइफ बच सकती है तो उसका क्रेडिट भी आपको मिल सकता है। तो कुछ किसी का अच्छा कीजिए, कि सबका ध्यान रखिए, प्रेम पूर्वक सबके साथ रहिए, छोटी छोटी चीजों में झगड़े करने या किसी को एकदम गंदी बातें ना सुनाइए। कई बार ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में भी तू मैं हो जाए और हस्बैंड ने 2 चीजें सुना दी वाइफ को और वाइफ सुसाइड कर लेती है, कुछ इतनी सिम्टम्स ना हो तो भी। तो आप भी अपने गुस्से पे समझिए, संभालिए सारी बातों को, कि आपकी वजह से कोई इतना भी ज्यादा डिप्रेस ना हो जाए। इतना डाउन फील मत करवाइए आप किसी को कुछ ज्यादा बोल के, कि सामने वाला कुछ गलत थॉट ले ले अपने माइंड में और उसकी वजह से कोई गलत डिसीजन ले ले और पूरी लाइफ आपको पछताना पड़ जाए कि भाई मेरी वजह से शायद उन्होंने अपनी लाइफ गुमाई है। और पर ये बस यही है कि कोई भी मरीज डिप्रेशन के मारे आगे जाके और बड़ी मुसीबत में ना पड़े और सुसाइडल थॉट्स माइंड में से निकाल दे। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल से ही अगर उन्हें सिखाई जाए ये सारी चीजें, उनके दिमाग में आएंगी ही नहीं तो वो करेंगे ही नहीं। एक बच्चे को अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो IQ लेवल के बेस पे चलता है।
अब इसी चीज, ऐसी 4 टोटल चीज होती है कि एक बच्चे के अंदर 4 ऐसी चीज होनी जरूरी है जिसके बेसिस पे उसकी जिंदगी अच्छी निकलेगी। पहला आईक्यू है, जो हमें पता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि वो कितना अच्छा पढ़ सकता है, कितना याद रख सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है, पेपर्स कैसे लिख सकता है। दूसरा उसका टॉपिक आता है ईक्यू। ईक्यू मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, मतलब वो अब कैसा फील करता है, लोगों के दुख में दुखी होना, लोगों के सुख में सुखी होना, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना, उन्हें सबको इज्जत देना, मान सम्मान देना। जैसे हम सिखाते हैं ना, बड़ों के पैर छुए, अच्छे से बात करे, बच्चों अगर छोटे हैं तो उनके साथ प्यार से पेश आए, अगर उन्हें कभी कोई चॉकलेट्स वगैरह दे दी, कुछ अच्छे से बात कर ली, कहानियां सुना दी, गाना गा लिया, ये सारा आता है इमोशनल क्वेश्चन में कि बंदे का इमोशन कैसा है। तीसरा आता है एसक्यू, सोशल क्वेश्चन, मतलब कि उसका फ्रेंड सर्कल, वो कितने लोगों के साथ मिलता जुलता है, फेसबुक के ऊपर मिलता है या रियल में मिलता है, और सबके साथ सोशली वो कैसे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू है या फोन से है या किसी भी तरह, वो जितने ज्यादा लोगों से मिल रहा है वो उसका होता है सोशल क्वेश्चन। अब इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो एक व्यक्ति होता है वो अच्छे से उसकी जिंदगी जी पाता है, खुशहाल जिंदगी जी पाता है। सिर्फ आईक्यू के जो उसे स्कूल में चीजें याद करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिखाई जाती है, सिर्फ वो आईक्यू अगर अच्छा है और ईक्यू और एसक्यू अच्छा नहीं है तो वो बच्चा, जो वो व्यक्ति या वो बच्चा है, वो अच्छे से उसकी जिंदगी नहीं जी पाएगा। अब इतना ही नहीं, अब जो नया चौथा पॉइंट आता है वो आता है एक्यू, मतलब होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब क्या है कि आगे जाके अगर लाइफ में कभी कोई भी मुश्किल दौर आया, जैसे कि उनके जो कुछ सपने हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके सपने टूटते जा रहे हैं, उनके रास्ते में बड़ी अड़चने आ रही है, तो वो सारी हमारी लाइफ की एडवर्सिटीज है। तो उसके सामने वो उसकी लाइफ कितने अच्छे से मैनेज करता है, वो कितना दिल को कितना स्ट्रांग बना के ये सारी चीजों को फेस करता है और उस सब को सामना करते हुए वो उस चीज को जीतता है और वो फेस को पास कर जाता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, वो बीत तो जाने ही वाले हैं। तो अगर उनके बुरे दिन चल रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से संभाल के, अपने आप को छोटा महसूस ना करा के या अपने आप को ये सुसाइडल थॉट से दूर रख के स्ट्रांग होके वो सारे बुरे दिन अगर वो पास कर सकता है तो उससे बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन। और वो एक बच्चे में बचपन से ही अच्छे से डाला गया हो तो वो बच्चा आगे जाके ऐसे कोई गलत स्टेप्स नहीं उठाएगा, कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो इसलिए माँ बाप का ये फर्ज है और एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स का ये फर्ज है कि बच्चे को ये चीज भी उतनी ही अच्छे से सिखाई जाए। हम माँ बाप को ये सलाह हमेशा देते हैं कि आप अपने बच्चे का रास्ता अच्छा करने के लिए रास्ता खुद साफ ना करो, बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो अपने रास्ते में लगे सारे कांटे वो साफ कर सके। तो आप रास्ता मत बनाओ, आप बच्चे को उतना स्ट्रांग बनाओ। ये एक मेन रूल होता है लाइफ का जो आजकल हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप माँ बाप है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप अभी से ये करना शुरू कर दे कि बच्चे को बेटा फर्स्ट आना है नहीं, फर्स्ट आने के लिए मेहनत करो, लेकिन अगर ना आ पाए, अगर आप सेकंड थर्ड आ गए या आप फेल हो गए तो आपको वो चीज भी अच्छे से फेस करना सिखाना है बच्चे को कि ये अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ के एक पार्ट एंड पार्सल है। हमें इन सब चीजों से निकल के आगे आना ही है, तो ही हम आगे से अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। जैसे कि आजकल एक व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा था, वो कितना सही है कितना गलत वो मुझे पता नहीं है। एक तमिलियन बॉय है, एक लड़का है तमिलियन, बहुत ब्रिलियंट, बहुत होशियार, हाई आईक्यू लेवल वाला, अच्छे से अच्छी स्कूल से पास आउट, आईआईटी से इंजीनियर, आईआईएम से एमबीए होके फिर फॉरेन अमेरिका में कोई बहुत बड़ी कंपनी में एकदम 6-7 डिजिट फिगर में उस डॉलर्स में कमाई कर रहा है। उसके कास्ट की अच्छे से अच्छी एक ब्यूटीफुल एजुकेटेड लड़की उसे मिल गई, उसकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की, अच्छे से जिंदगी निकल रही है, बड़ा बंगलो है, गाड़ी है। लेकिन 8-10 साल उसकी जिंदगी ऐसे निकली अमेरिका में, उसके बाद वहां वो रिसेशन जो चल रहा था उस वजह से उसकी जॉब छूट गई। उसने कई और जॉब्स भी ढूंढी, उसने पहले से कम पे में भी जॉब लेनी शुरू करी, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक समय आया कि लोन्स की वजह से उसे उसका घर गाड़ियां सब छूट गया। उन्होंने डिसीजन लिया कि उसकी बीवी उसके बच्चों को उसे जहर देके फिर खुद को भी उसने गोली मार ली। तो डिसीजन क्यों आई? अगर वो इतना होशियार था, इतना होनहार था,
तो AQ जो बोलते हैं ना, वो उसका बहुत लो था कि उसने सिर्फ हमेशा उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें ही देखी है, जीत देखी है, हासिल करना सीखा है। लेकिन अगर कभी कोई चीज ना मिले या उसके सपने पूरे करने वाली चीज ना मिले या उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, वैसी कोई चीज ना हो, तो वो हिम्मत हार जाता है और अपनी लाइफ को छोड़ देता है और अपने साथ साथ वो 3 और जिंदगी ले गया। मुझे पता नहीं है स्टोरी सच्ची है कि गलत है, लेकिन ये एक एग्जांपल बनती है कि अगर बच्चे को बचपन से ही ये AQ उसको अच्छे से रखा होता तो वो कुछ भी करता, स्ट्रगल करता। रिसेशन तो थोड़े टाइम के लिए रहता है। जब वापस सब सुधार होने लगा है, कितने और लोगों की भी जॉब्स गई, वो वापस आई गई है, तो उसकी भी आ जाती, भले थोड़ा कम कमाई कर लेता, लेकिन जिंदगी छोड़ के मर जाने वाला जो डिसीजन था वो शायद और 2-4 साल 5 साल वो कुछ भी स्ट्रगल करके वो अगर जी लेता तो वो और उसकी फैमिली आगे जाके वापस एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी पाते। तो खास यही आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा है तो आप उसको ये एडवर्सिटी क्वेश्चन पहले से सिखाइए कि भाई कोई भी अगर टाइम खराब भी हो बेटा, तो भी आपको अच्छे से उसे फेस करना है, स्ट्रगल करके जीना है। अगर आपको या आपके किसी सगे को डिप्रेशन वाला माहौल फील हो तो प्लीज आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, और हो सके तब तक आप हिम्मत हारने वाले सिचुएशंस में मत जाएं। हर एक की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तकलीफें आती ही है, लेकिन हमें स्ट्रगल करके जीना है। जिंदगी बहुत अच्छी है दोस्तों, हमें इसे इस तरह खोना नहीं है, वो भी लोगों के बोलने की वजह से या लोगों के दबाव की वजह से। अगर वो कह रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप फेलियर है, तो उसे मान लेना फेलियर होता है। उन्हें अगर हम जवाब दें कि नहीं हम फेलियर नहीं है, उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाए, तो वो आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने बोला है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता है, वो बहुत ही अच्छे से अपने अंदर उतार लीजिए। और भगवत गीता के स्लोगन को कभी ना भूले कि बस अपने कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आपके नसीब में आपके कर्मों के हिसाब से अगर फल मिलना है तो देर सवेर मिल ही जाएगा। और लोगों की फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के डिप्रेशन ना ले दोस्तों, वो लोग भी अंदर से दुखी ही है। तो ऐसा अगर ज्यादा लगता है तो आप फेसबुक इंस्टा पे जाना थोड़ा कम कर दे या छोड़ दे, या अगर हो रहा है वो उनको देख रहे हैं तो ठीक है, एक लाइक मार के कमेंट मार के निकल जाओ ना, उसको अपने माइंड में लाइए मत। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सुशांत की तरह और कोई भी मेरा एक फ्रेंड या मेरे कोई भी सब्सक्राइबर है, मेरा कोई अगर वीडियो देख रहे हैं, मेरे चाहक है, तो वो ऐसा कोई गलत स्टेप उठाए। अगर आपको मेरी कोई भी बात खराब लगी हो तो मैं अपनी तरफ से एक आपको क्षमा याचना करता हूं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जी रहे हैं इंडिया में, तो मैं अपना एक ओपिनियन रख रहा हूं। तो ये ओपिनियन आपको मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, पर मैं एज ए वेल विशर, एज ए डॉक्टर ये चाहता हूं कि सब लोग अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही अच्छी तरह स्टेबल रखें और हमेशा लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, और जो भी उसमें भी डाउन्स मेनली खराब सिचुएशन जब चल रही हो अपनी लाइफ में, तो उसे अच्छे से उसको जी के उससे बाहर निकले और जीत के दिखाए। लाइफ को जीत सकते हैं, बस उसे जीतने का नजरिया बदलना है। फर्स्ट आना ही जीतना नहीं होता। स्ट्रगल के दौरान अच्छे हंसते मुंह से रहना ये भी एक जीत ही है। तो आप जीत का डेफिनेशन क्या मानते हैं, जीत की व्याख्या किसे गिनते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप हमेशा दोस्तों अपनी लाइफ में जीतेंगे ही, ये मेरा विश्वास है, और प्लीज आप इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। अगर आपको मेरी डेंटल की रिलेटेड दांत के ऊपर की कोई वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल के अंदर ढेरों वीडियोस है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के उस पर बेल आइकॉन क्लिक करें और बाकी सारी वीडियोस आप देख लें। आज की जो मेरी वीडियो थी वो डेंटल टॉपिक पे नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की वजह से मैंने डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो बनाई है, और जो मैं हर संडे को एक दिल की बात करके एक वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें अपलोड कर रहा हूँ। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।